नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एसबीआई पर्सनल लोन एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम एसबीआई बैंक से ऑनलाइन ऑफलाइन पर्सनल लोन ले सकते हैं, उस पर्सनल लोन का फीचर्स क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, इसमें अभी का करंट लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 2023 से चल रहा है वो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन कैसा होगा। एसबीआई अपने पर्सनल लोन के लिए कुछ अलग अलग कैटेगरीज रखती है। मतलब कि अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो डायरेक्टली आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, पहले आपका कैटेगरी पूछा जाएगा। जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तब आपका फीचर्स एलिजिबिलिटी कुछ अलग होगा, अगर पेंशनर्स हैं तब आपका फीचर्स एलिजिबिलिटी कुछ अलग होगा। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज रखा गया है। यहां तक कि अगर आप प्राइवेट इंप्लॉय है ना तब भी आपका फीचर्स एलिजिबिलिटी कुछ अलग होगा। तो आज हम लोग इन सारे कैटेगरी को डिस्कस करेंगे और जानेंगे एसबीआई पर्सनल लोन से रिलेटेड सब कुछ इसी वीडियो में। उम्मीद है कि ऐसे और जानकारी के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां से आगे बढ़ें उससे पहले हम जानते हैं कि किसी भी बैंक के पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना महंगा क्यों होता है। तो देखिए, हमें समझना होगा कि कोई भी बैंक हो, जैसे एसबीआई है तो एसबीआई हमें दो तरह का लोन प्रोवाइड करती है। एक होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। इतना तक तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सिक्योर्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम क्यों होता है और अनसिक्योर्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा क्यों होता है, आइए अब वो समझते हैं। तो सिक्योर्ड लोन का मतलब, अगर बैंक आज आपको लोन दे रही है तो कल को उन्हें यह पता है कि हो ना हो किसी ना किसी तरह उनका पैसा कल को रिकवर कर जाएगा, उनका पैसा कल को लौट जाएगा। क्योंकि जब भी बैंक आपको सिक्योर्ड लोन देती है तो उसके बदले कुछ ना कुछ आपसे सिक्योरिटी जमा करवाती है, कुछ ना कुछ आपसे गिरवी रखवाती है। जैसे घर, जमीन, जायदाद, एफडी कुछ भी हो वो आपसे गिरवी रखवाती है। और अगर कल को लोन लेने के बाद आप ये कहते हैं कि हम पैसा हम रीपेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक उन सभी को बेच करके अपना पैसा वो रिकवर कर लेती है। वो होता है सिक्योर्ड लोन का मतलब। लेकिन वहीं अनसिक्योर्ड लोन में सीधे सीधे उल्टा हो जाता है। अनसिक्योर्ड लोन जब बैंक आपको देती है उसमें ना तो सिक्योरिटी की जरूरत होती है, ना ही गारंटर की जरूरत होती है और ना ही कुछ और चीजों की जरूरत होती है। बस सीधे सीधे आपके इनकम के बेसिस पर और आपके पास्ट के क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पर बैंक आपको लोन देती है जितने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अब मान लिया जाए कल को आप लोन रीपेमेंट करने से मना कर देते हैं, तब क्या होगा। इसीलिए बैंक कहता है कि हम पर्सनल लोन पे थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर रखेंगे ताकि हमारा जो कैपिटल अमाउंट है वो जल्द से जल्द रिकवर कर जाए। अब आइए जानते हैं एसबीआई पर्सनल लोन के अलग अलग कैटेगरीज को, क्योंकि यहां सभी लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरीज रखा गया है। अगर सैलरीड है, अगर मान लिया जाए आप पेंशनर्स हैं, अगर प्राइवेट इंप्लॉय हैं, अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय है, सबका अलग अलग कैटेगरीज है। तो आइए हम उन सभी कैटेगरीज को एक एक करके डिस्कस करते हैं। जिसमें पहला है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन, दूसरा है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट, तीसरा एसबीआई पेंशन लोन, चौथा एसबीआई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। एसबीआई के अंदर मेनली यही चारों तरह का पर्सनल लोन सबसे ज्यादा डिमांड पे रहता है, सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। आइए पहले हम लोग जानते हैं एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के डिटेल को। एसबीआई कहता है कि इस कैटेगरी का पर्सनल लोन हम उन कस्टमर्स को देंगे जो सैलरीड पर्सन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका सैलरी किस बैंक में आ रहा हो, बस वो गवर्नमेंट इंप्लॉय होना चाहिए, प्राइवेट इंप्लॉय होने चाहिए, किसी तरह से आप इंप्लॉय होने चाहिए, बस आपका सैलरी किसी ना किसी बैंक में आना ही चाहिए। कहने का मतलब कि मान लिया जाए मैं सैलरीड पर्सन हूं और मेरी सैलरी एसबीआई बैंक में ना आकर के पीएनबी बैंक, केनरा बैंक या किसी अदर बैंक में आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एसबीआई के साथ टर्नओवर नहीं कर रहा हूं, उनके साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा हूं तो एसबीआई मुझे पर्सनल लोन नहीं देगी, बल्कि हमें एसबीआई क्विक पर्सनल लोन की कैटेगरी में रखा जाएगा और हमें आसानी से पर्सनल लोन मिल जाएगा। लेकिन इस लोन को अवेल करने के लिए कस्टमर्स को कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। जैसे जो व्यक्ति यहां से पर्सनल लोन लेंगे उनका मंथली इनकम कम से कम 15,000 होना ही चाहिए। इससे कम के मंथली इनकम पे एसबीआई पर्सनल लोन प्रोवाइड नहीं करती, फिर चाहे आप गवर्नमेंट इंप्लॉय ही क्यों ना रहें। दूसरा कंडीशन है कि ईएमआई और आपका मंथली इनकम का जो रेशियो है वो 50% से कम होना चाहिए। क्विक पर्सनल लोन के लिए आप सेंट्रल इंप्लॉय हो सकते हैं, स्टेट इंप्लॉय हो सकते हैं, अर्ध सरकारी हो सकते हैं, सेंट्रल, स्टेट, पीएसयू, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट्स या फिर रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स के इंप्लॉय हो सकते हैं। जो भी हो, ये करेंट सर्विस कम से कम 1 सालों का होना ही चाहिए। और जब एज की बात करें तो कम से कम 21 ईयर और ज्यादा से ज्यादा 58 ईयर, 21 ईयर से 58 ईयर तक इस लोन को अवेल कर सकते हैं। इन सभी क्राइटेरिया को देखते हुए एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा 20 लाख का लोन आप ले सकते हैं और कम से कम 24,000 का लोन तो लेना ही होगा। लेकिन जब बात करें कि मेरी सैलरी का कितना लोन मुझे मिलेगा, तो उसके लिए सीधे सीधे नेट मंथली इनकम, आपका जो मंथली इनकम है, नेट मंथली इनकम जो है, जो कट छट के मिलता है,
उसको 24 से मल्टीपल कर देना है। जैसे मान लिया जाए मैं एक एम्प्लॉय हूं और मेरी कटछट के सैलरी आती है 30,000 रुपए, तो 30,000 को 24 से मल्टीपल करेंगे, जो भी आंसर आएगा एसबीआई क्विक लोन के अंतर्गत उतना लोन आप ले सकते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% पर एनम से स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे लोन अमाउंट कम होगा इंटरेस्ट रेट उतने अमाउंट पर ही लगेगा। प्रोसेसिंग फी 1.5% के हिसाब से बिल्कुल लो है, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है, सिक्योरिटी और गारंटर की जरूरत नहीं होती है। और एसबीआई के किसी तरह का लोन लेने का फायदा यही है कि यहाँ सभी बैंकों के जैसा हिडन चार्जेस तो देखने को नहीं मिलेगा। इन सभी के अलावा अगर लोन लेने के बाद टाइमली आप सारा अमाउंट रीपेमेंट कर देते हैं तो आगे चल के दूसरे लोन के लिए या फिर और बड़े से बड़े लोन के लिए आप यहां से एलिजिबल हो जाएंगे। इन सभी फीचर्स के बाद हम लोग जानेंगे एसबीआई क्विक पर्सनल लोन पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को। तो बैंक कहता है कि एलिजिबल होने के बाद हम आपको लोन तो दे देंगे, लेकिन उसमें कंडीशन है कि 1.5% का प्रोसेसिंग फी तो लिया ही जाएगा। फिर लोन ले लेने के बाद पैसा टाइम से नहीं चुकाएंगे तब उसमें भी कंडीशन है कि पेनाल्टीज लगाए जाएंगे, और वो पेनाल्टी ओवरड्यू अमाउंट का 2% पर मंथ होगा। इसके बाद का कंडीशन रीपेमेंट पीरियड पर भी है कि ठीक है लोन तो मिल जाएगा, लेकिन लोन चुकाने की अवधि जो होगी वो कम से कम 6 महीने हो सकता है, यानी कम से कम 6 महीने में आप अपना लोन चुका सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 72 महीनों में 6 सालों में आपको लोन चुकाना ही होगा, रीपेमेंट करना ही होगा। अब सवाल आता है कि मान लिया जाए मैंने लोन लेते समय रीपेमेंट का 60 महीनों का समय चुना था, लेकिन 10 से 12 महीनों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे लोन अमाउंट को रीपेमेंट कर दूं, तो बैंक कहता है कि आप वो कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी एक कंडीशन है कि 3% चार्ज किया जाएगा। जितना भी आप प्री पेमेंट कर रहे हैं उसका 3% आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इन सभी क्राइटेरियाज, फीचर्स और कंडीशंस को समझने के बाद अगर आप लोगों को क्विक पर्सनल लोन अप्लाई करना हो तो इसका 2 रास्ता है। पहला ऑफलाइन बैंक जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा ऑनलाइन, जिसे या तो योनो एसबीआई मोबाइल बैंकिंग ऐप से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्रोम पे सर्च करेंगे एसबीआई क्विक पर्सनल लोन, फिर एसबीआई ऑफिशियल साइट्स के अंदर जाना है, वहीं क्विक पर्सनल लोन के नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से एसबीआई पर्सनल लोन का दूसरा बेस्ट कैटेगरी है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट। ये लोन एसबीआई उन कस्टमर्स को देती है, ये लोन उनके लिए है जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं और उनका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में ही होना चाहिए। अगर आप एक्सप्रेस क्रेडिट एसबीआई पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अब वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले कि आप सैलरी अकाउंट इसी बैंक में रखें, आपका जो सैलरी अकाउंट है वो एसबीआई बैंक में ही होना चाहिए, और कम से कम मंथली इनकम 15,000 का होना ही चाहिए। उससे कम पे एसबीआई पर्सनल लोन लेना यहां से मुश्किल है। फिर चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट सेक्टर के, 15,000 के ऊपर की सैलरी पे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की मदद से एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आप सबों की सैलरी पे कितना लोन आपको मिलेगा अब इसे जानते हैं। तो जितने आपके मंथली इनकम है, यानी नेट मंथली इनकम एनएमआई को 24 टाइम्स मल्टीपल करना है। 24 टाइम्स से जब मल्टीपल करेंगे, जैसे मेरा सैलरी जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 30,000 अगर मान लिया जाए, तो 24 को 30,000 से मल्टीपल करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा हम यहां से ज्यादा उतना लोन ले सकते हैं। अगर सब कुछ सोचने समझने के बाद एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट को ऑनलाइन अप्लाई करना हो तो पर्सनल लोन एसबीआई पर्सनल लोन लिखकर एसबीआई साइट पर जाएंगे, वहां एक्सप्रेस क्रेडिट के नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन रहेगा, वहां से अप्लाई कर सकते हैं, या तो योनो ऐप से अप्लाई कर सकते हैं जो एसबीआई का मोबाइल बैंकिंग ऐप है, या फिर इसे ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच है एसबीआई का, आपके नजदीक जो भी एसबीआई का बैंक है वहां जाकर इसे ऑफलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कस्टमर एक्सप्रेस क्रेडिट अप्लाई करने जा रहा है, तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, रीपेमेंट का अवधि क्या होगा, और यहाँ लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अगर कस्टमर एक्सप्रेस क्रेडिट के जरिए लोन अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 25,000 का लोन लेना ही होगा, और ज्यादा से ज्यादा 20 लाख का कस्टमर यहां से लोन ले सकते हैं। लेकिन आप पर्सनल लोन चाहे तो 25,000 का ले या फिर 20 लाख का, हार्डली से हार्डली 6 महीने का टाइम आपको मिल सकता है लोन रीपेमेंट करने का, और ज्यादा से ज्यादा 72 किस्तों में, यानी आपको 6 सालों में सारा का सारा लोन अमाउंट रीपेमेंट कर देना है, सारा अमाउंट को रिटर्न कर देना है। लेकिन इस केस में 2 कंडीशन सामने आता है। पहला कि ईएमआई अमाउंट को अगर टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं तो 2% पर मंथ आपके ओवरड्यू अमाउंट का चार्ज किया जाएगा आपसे,
और दूसरा कंडीशन कि टाइम से पहले ईएमआई पे करने पर भी आपके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। अगर आप प्री पेमेंट करते हैं यानी टाइम से पहले सारा अमाउंट पे करना चाहते हैं तो 3% चार्जेस आपके ऊपर बैंक चार्ज करेगी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर टाइमली पेमेंट करते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। अब अगर एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट के फीचर्स को देखें तो यहां जीरो हिडन चार्जेस के साथ साथ लो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि 11% का इंटरेस्ट रेट मैंने पहले भी आपको बताया कि 11% के स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से एसबीआई आपको लोन दे रही है, पर्सनल लोन दे रही है। इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 10.10% का ही इंटरेस्ट रेट था, लेकिन आरबीआई के रेपो रेट को देखते हुए अब बैंकों ने भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, जो कि बढ़कर 11% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने लगा है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आपका सिविल कम रहता है तो आपके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, अगर आपका सिविल ज्यादा रहता है या अच्छा रहता है, बेहतर रहता है, तो आपके ऊपर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा एक्सप्रेस क्रेडिट से पर्सनल लोन लेने में किसी तरह के सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है, गारंटर की जरूरत नहीं होती है और लो प्रोसेसिंग फी के साथ साथ बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में यहां से पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरह से कुछ और कैटेगरी है जैसे एसबीआई पेंशन लोन, एसबीआई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट। इन सबों में से आप लोगों को किस कैटेगरी का लोन चाहिए वो हमें कमेंट में बताएं, मैं उस पर सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। यहाँ एक सवाल आता है कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं या मान लिया जाए मैं एक फार्मर हूं या नॉन एम्प्लॉय हूं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हूं, तब हमें यहाँ से पर्सनल लोन कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले देखिए, अगर आप या तो आप नॉन एम्प्लॉय हैं या फिर फार्मर हैं तो आपको सिक्योर्ड लोन लेना होगा एसबीआई बैंक में। और अगर एक स्टूडेंट है तो उसके लिए कुछ अलग कैटेगरी है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो उसके लिए एमएसएमई लोन एसबीआई बैंक प्रोवाइड करती है। इसी तरह से सभी लोगों का अलग अलग कैटेगरी बटा हुआ है। ये जरूरी नहीं कि आप पर्सनल लोन ही लेंगे तब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बचेगा, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी का लगभग सेम ही होता है। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों, जिसे जानने और समझने के बाद एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। हमें उम्मीद है कि आपने इसका डिटेल जाना और समझा होगा। अगर कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।